गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 46वां पार्ट है और चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेता हूँ। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? महान्यायवादी या एडवोकेट जनरल? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आया हुआ है, पीसीएस में पूछा गया है। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष या 6 वर्ष? 1971 का संशोधन महालेखा नियंत्रक एवं के कर्तव्य, शक्ति और सेवा स्थिति अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और सीएजी को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व में मुक्ति देता है। यह संशोधन कब किया गया था? 1972 में या 1976 में? ये प्रश्न हूबहू आया हुआ है, ये आपको पीसीएस में आया हुआ है, तो इस पर आप इसको 3-4 बार जब सुनेंगे तब आपको बात समझ में आएगी। चलिए, किसी संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार होता है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं होता है। तो अब देखिए, भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त को या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, ध्यान रहे, भारतीय संसद में सम्मिलित है स्पीकर और लोकसभा या राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आया हुआ है। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं लोकसभा के या भारत सरकार के? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है? प्राक्कलन समिति का या लोक लेखा समिति का? बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब प्रश्न पीसीएस और आईएएस में आए हुए हैं, बार बार आप रिवीजन करते रहिए। पार्लियामेंट या संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? मुख्य चुनाव आयुक्त या अटॉर्नी जनरल? भारत के अटॉर्नी जनरल। और भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? भारत का महानियंत्रक या भारत का महान्यायवादी? अटॉर्नी जनरल कहते हैं इसको इंग्लिश में। कौन संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश या भारत का महान्यायवादी? अटॉर्नी जनरल। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति या स्पीकर? ध्यान रहे, ये प्रश्न काफी कंफ्यूजिंग है। कौन संसद के लोक लेखा समिति की बैठक में उपस्थित रहता है? भारत के महान्यायवादी या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक? किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है? मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा या संविधान द्वारा? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। और भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? ये आया हुआ प्रश्न है। अटल बिहारी वाजपेयी या आई.के. गुजराल? भारत के प्रधानमंत्री मुख्यतः हैं राज्य सरकार के या केंद्र सरकार के? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आप बताइए, किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? लोकसभा का या राज्यसभा का? और भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्त को भरने की समय सीमा क्या होती है? 7 माह या 6 माह? भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन एक बुला सकता है? ध्यान रहे, बुलाना और अध्यक्षता करना दोनों अलग अलग चीज है। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति? भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है?
भारत के प्रधानमंत्री या भारत के राष्ट्रपति। तो ये रहा, महत्वपूर्ण है। और चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर और देखेंगे। तो इसको बार बार रिवीजन कीजिए, बहुत बेहतरीन है। थैंक यू।